में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का कोई रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में लेकर बैठें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे कुछ ऐसे जख्मों के बारे में जो कि आसानी से भर नहीं पाते हैं। चोट तो हर किसी को लग जाती है, परंतु किसी की चोट के शरीर मतलब किसी के शरीर की अपनी खुद की ऐसी शक्ति होती है कि उस चोट को ठीक हो जाते हैं वो। लेकिन कुछ की चोट ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे जख्म बनते हुए और बहुत विकराल जख्म बन जाते हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं लेते। तो क्या होता है, किस तरीके का बॉडी में बदलाव होते हैं, क्यों ऐसे जख्म होते हैं जो भर नहीं पाते? देखिए, हमारे खून के अंदर भी इन्फेक्शन होता है। अच्छा। यार, एक खून में इन्फेक्शन हो गया तो चोट लग गई तो उसका जख्म बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। घटेगा नहीं। अब कुदरत ने जड़ी बूटियों में इसका निवारण दिया है। अच्छा। अब इसमें ऐसे बहुत सी जड़ी बूटी हैं, परंतु जो आपको हमेशा 24 घंटे घर में रहती है वो है हल्दी। जी। हल्दी है तो एक इसमें जड़ है, परंतु इसके गुणों की व्याख्या यदि हम सुबह से शाम तक करने लगे तो कई महीने बीत जाए, इसकी व्याख्या नहीं पूरी कर सकते। अच्छा। अब जैसे आपका जख्म बिगड़ गया, उससे बदबू आ रही है और डॉक्टर ने कह दिया कि जख्म ठीक नहीं होगा, इतना इसे काटना पड़ेगा। तो डॉक्टर के हाथ जोड़े कि अच्छा हम कहीं और भी उपचार करवाने आप। और उसके बाद घर आके यदि नीम का तेल मिल जाए, सोने पे सुहागा, नहीं तो कोई भी चिकनी चीज़ ले लें, उसमें हल्दी को मिला के उस जख्म में भर दें। थोड़ी देर के लिए आपको बड़ी चटपटाहट होगी, बहुत भयंकर दर्द होगा, परंतु उसके बाद ऐसे ठंड पड़ेगी जैसे जड़े हुए पे बर्फ रख दी। और जो सालों पुराना जख्म था वो भी दिनों में भरने लगेगा। ये एंटीसेप्टिक है, इसके आगे किसी के रोग का कीटाणु नहीं रुक सकता। आप पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को इससे समाप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको काम करते करते चोट लग गई, उस चोट में खून बहुत ज़्यादा बह गया, अब वो बंद करने के सारे उपाय कर लिए, खून बंद नहीं हो रहा, तो आप हल्दी ले लें। अब उस हल्दी को, आपके पास कोई तेल नहीं है, कुछ नहीं है, आप ऐसे डाल दो। अच्छा। जैसे जैसे हल्दी उस जख्म पे पड़ेगी, दर्द तो आपको होगा परंतु खून बहना बंद हो जाएगा। अब घंटे डेढ़ घंटे के बाद यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये मेरा कट गया, इसमें टांके लगा दो, आपको 20 तो गालियाँ निकालेगा। वो कहेगा हफ्ता पुराना जख्म, अब इसमें टांके लगेंगे। जब उसको बताया जाए कि हफ्ते का नहीं है, अभी इतनी देर हुई और मैंने ये हल्दी लगाई थी, उसने ये जख्म को सुखाया। तो फिर वो जख्म जो है, हल्दी को हम किसी भी चिकनी चीज़ में मिला के लेप करते हैं, ऊपर रुई रख के पट्टी बांध देते हैं, तो हफ्ते में वो जख्म ऐसे जुड़ जाता है जैसे कभी कटा ही नहीं था। अच्छा, इतना इसका असर हाँ, होता है। इतना अच्छा असर होता है। हल्दी पैर के तलवे से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करती है जैसे
जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। गुरु जी, यहाँ पर मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि हल्दी हमारे पास विभिन्न रूपों में भी आती है। कुछ गांठों के रूप में आती है बिल्कुल ठोस, और कुछ पाउडर के रूप में आती है, और कुछ पेस्ट के रूप में भी बहुत सारा देखा जाता है। तो ऐसे में कौन सी हल्दी ज़्यादा लाभदायक होती है? देखिए, जो गांठ के रूप में आती है वो इसका बीज होता है। अच्छा। उसका रंग जो है हम्म। पीला नहीं होता, पीला नहीं होता, बिल्कुल। उसका लाल रंग होता है। जो हल्दी है खाने वाली, जिसको हम खाते हैं, यही हल्दी है। अब इसमें जितने पैसा कमाने के लिए दुनिया क्या कुछ नहीं कर रही जी। कई चीज़ें मिला के कहते हैं फलाने काम के लिए आ गए, फलाने के लिए आ गए, परंतु उसमें आपको उतना लाभ नहीं देगी। लाभ ये तभी देगी जब आप प्योर हल्दी का प्रयोग करेंगे। जी। अब उदाहरण के तौर पे ले लो आप कि आपके पेशाब में खून आना शुरू हो गया और आपने काफ़ी उपचार किया, खून बंद नहीं हो रहा। आप बकरी का, गाय का दूध मिल लिया, सोने पे सुहागा, नहीं तो फिर आप पानी में हल्दी को उबाल करके, उबाली आने के बाद जब 15 से 18 डिग्री गर्म रहे, उसको ऐसे पीना आपने जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते हैं। यानी आधा गिलास पीने में आपने 15 से 20 मिनट का टाइम लगा देना। उसके आधे पौने घंटे बाद जब आपको पेशाब आएगा तो खून नहीं आएगा। अच्छा। उसमें इतना ट्राई कर दिया इसने जाके। जब हम 3-3 घंटे के फासले 4 या 5 खुराकें ले लेंगे तो खून का आना बंद हो गया। बिल्कुल, ये इसकी विशेषता होती है। विशेषता है। अब आपके पेट में अल्सर है। अच्छा। और अल्सर सबसे गंदी बीमारी है, आंतों का अल्सर। मेडिकल साइंस तो आंतों को काट के फेंक देती है, आंत छोटी कर देती है, परंतु स्वास्थ्य विचार में चीर फाड़ का काम कोई नहीं है। हम उसको हर 2 घंटे बाद शहद में मिला के हल्दी 1-1 चम्मच यानी 5-5 ग्राम देते हैं, तो 2 घंटे के अंदर जो उसको पेट में दर्द था वो तो बंद हो गया। अब जो आप खाएंगे पिएंगे वो भी पचना शुरू हो गया, क्योंकि उसने सबसे पहले लीवर पर अटैक किया, फिर पैंक्री पे अटैक किया, फिर पित्ते पे अटैक किया, फिर गुर्दे पे अटैक किया। अब जो उसका रस बना खून के अंदर जाके तिल्ली को दिया, तिल्ली ने जाके दिल को दिया, दिल को ऑक्सीजन पूरी मिली, उसने वो जख्म ऐसे भर दिए जैसे रोड में गड्ढा पड़ा, रोड का मजदूर दाएं बाएं की मिट्टी लाके उस गड्ढे को पूरा करता है, गाड़ी का जंप बंद हो जाता है। ऐसे आंतों के जख्म बंद हो जाते हैं और उससे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। जी। यहाँ गुरुजी मैं एक बात बस और पूछूंगा छोटी सी, कि जैसा कि आपने भी जख्म के लिए बताया कि जख्म के ऊपर हम नीम का तेल के साथ या वैसे भी हम हल्दी का अगर प्रयोग करें लगाने में वो लाभ करता है। क्या केवल बाहरी तौर पर हल्दी को लगाने मात्र से ही ठीक हो जाता है, या हल्दी का फिर सेवन भी करना पड़ता है? देखो, सेवन करने से तो दिन दुगने रातें चौगुने लाभ होता है। हाँ। परंतु बाहरी चोट पे उसको लगाने से भी आपको रुपए में 75 पैसे लाभ होता है। बिल्कुल, यानी उसका भी उतना लाभ है, और दोनों ही चीजें अगर की जाए तो वो और ज्यादा सोने पे सुहागा। बिल्कुल।